जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। प्रश्न यहाँ पर यह है कि किसी मनुष्य ने कोई एक मकान बनाया और मकान बनाने के बाद में उसको ये पता लगा है उसके उद्घाटन के पहले कि जिस जगह मकान बनाया है उस मकान के वहाँ पर उसी जगह पर पहले कोई देव स्थान था और देव स्थान को बिल्डर ने तोड़ करके प्लेन भूमि बनाने के बाद में वो ज़मीन बेच करके जिसको बेचा उसने मकान बनाया। और मकान पूर्ण होने के बाद में उसके घर में तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह के कष्ट, दुख, ये सब प्रारंभ हो गए। तो अब क्या करना चाहिए और कोई उपाय? तो साहब मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कभी भी कोई भी प्लाट खरीदें, कोई ज़मीन खरीदें, कोई मकान खरीदें तो किसी जानकार को ले जा करके, जो इन अदृश्य शक्तियों के बारे में जानकारी रखता हो, जिसको आभास होता हो, जो इन अदृश्य शक्तियों को देखता हो या बात करता हो, या किसी के पास अदृश्य शक्तियों का भंडार हो, ऐसे व्यक्ति को आप वहाँ पे ले जाएं और पहले उस ज़मीन को या उस मकान को खरीदने के पहले 2-3 व्यक्तियों से चेक करवा लें कि वो क्या बोलते हैं। क्या वहाँ पे पहले कोई पीपल का वृक्ष तो नहीं था? क्या वहाँ पर पहले कोई चबूतरा तो नहीं था जिस पे पूजा होती थी? क्या वहाँ पर पहले कोई नीम का पेड़ तो नहीं था? क्या वहाँ पर पहले कोई बेलपत्री का वृक्ष तो नहीं था? क्या वहाँ पर पहले कोई उदुम्बर का वृक्ष तो नहीं था? या फिर पहले वहाँ पे कोई कुल देवी देवता का स्थान या पितृ देवता का स्थान तो नहीं था? ये सब चीज़ों का पहले पता कर लेना चाहिए, उसके बाद मकान या प्लाट खरीदना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको प्रश्न बताया है कि एक महाशय जी ने एक ज़मीन खरीदी, उसके ऊपर मकान बना दिया और जब उद्घाटन का समय आया उसके पहले ही, मतलब मकान बनते बनते से ही कई प्रकार की बीमारियां लग गई, दुख होने लगा, कष्ट होने लगा, घर में क्लेश अशांति होने लग गई। और उद्घाटन का जैसे ही डेट निकाली तब तक तो भयंकर घर के अंदर क्लेश, दुख, अशांति, परेशानी और रोग आ गए, क्योंकि देव स्थान को तोड़ करके उसका प्लाट बनाया गया, ज़मीन को लेवलिंग करके बेच दिया गया और उस पर उनने मकान बना दिया। तो जो देव स्थान वाले मनुष्य जो वहाँ बैठे हुए थे, मतलब देव स्थान का मतलब कुल देवी देवता भी हो सकते हैं, पितृ देवता भी हो सकते हैं, कोई मंदिर के देवता भी हो सकते हैं, वह शक्ति तो वहाँ पर निवास करेगी ही करेगी। और वह शक्ति के लिए वो जगह जो है उनका घर माना जाता है। और उनके घर के ऊपर यदि कोई मनुष्य अपना घर बना ले तो उस घर में रहने वाले, उस बिल्डिंग में रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकते। यानी कि तरह तरह की बीमारियां, रोग और शोक लग लग करके वो बर्बाद होकर के, कंगाल होकर के, ऋणी होकर के मर जाते हैं। उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। तो इसका कोई उपाय नहीं होता है। मकान बना लिया गया है, देव स्थान को तोड़ने के बाद में तो देव स्थान की जो शक्तियां होती वो उसका मालिक कहलाती है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जब भी कोई प्लाट खरीदें, मकान खरीदें, तो आप पहले चेक करवाने के बाद ही मकान या प्लाट को खरीदना चाहिए। वो पता करना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ पे कोई पेड़ तो नहीं था, उस पेड़ को काटा तो नहीं गया, कोई कुआं तो नहीं था,
कुएं को बूरा तो नहीं गया, कुएं को बंद तो नहीं कर दिया गया। ये कुएं को बंद करना भी दोष कहलाता है, पीपल के वृक्ष को काटना भी दोष कहलाता है, नीम के वृक्ष को काटना भी दोष कहलाता है, जामुन के वृक्ष को काटना दोष कहलाता है। यानी ऐसा वृक्ष जिसके ऊपर फल लगते हों और रसदार फल लगते हों, यदि उन वृक्षों को भी काटा जाता है तो दोष की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू स्वतः हो जाता है और मनुष्य परेशान होता है, जबकि पत्रिका में ये चीज़ नहीं आती है। ये सिर्फ घर जाकर के ही देखना पड़ता है। और कई बार जब मनुष्य को पता नहीं चलता तो वो कहता भैया घर पे तो मेरे बनते ही हमारे शत्रुओं ने, हमारे भाइयों ने या हमारे जो रिश्तेदार थे या आस पड़ोस वाले ने चौकी बिठा दी। अरे तांत्रिक बदनाम कर दिया। मैं बार बार कहता हूँ हर चीज़ तंत्र से मत जोड़ो, तांत्रिक से मत जोड़ो। आपके पड़ोसी अच्छा है परंतु आप पड़ोसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दोगे, आपके भाई अच्छे हैं परंतु भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा दोगे, आपके घर परिवार के अन्य सदस्य जिसके अंदर देवरानी, जेठानी, भाभी कुछ भी हो सकती है, आप ननद हो सकते हैं, नंदोई हो सकते हैं, उनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा देते हो कि साहब उन्हें फूटी आँख से हम नहीं सुहाते थे, हम सुखी रहते थे तो उन्हें तंत्र विद्या करवा दी, जबकि उसके अंदर पीछे का रहस्य कुछ और ही था कि देव स्थान तोड़ करके मकान बनाया गया। तो उस देव स्थान की शक्तियाँ किसी को उस मकान पे नहीं रहने देगी और जो व्यक्ति आएगा वो परेशान होगा ही होगा। और हो सकता है मालिक को लाइलाज बीमारी, जिसको हम कहते हैं कैंसर हो जाना, किडनी फेल हो जाना, लीवर खराब हो जाना या और कोई ऐसी बीमारी जिससे उसका धन ज़्यादा जाएगा और परेशान हाल होगा, वो कमा नहीं पाएगा। ऊपरी बाधा वाली बीमारी लग सकती है। तो ऊपरी बाधा हर बार कोई व्यक्ति करता नहीं है, कई बार हम अपनी गलती की वजह से ही हम अपने ऊपर ऊपरी बाधा ओढ़ लेते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।